अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। भावार्थ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्जुन का विचार कुरुक्षेत्र से युद्ध छोड़कर हट जाने का और सन्यास जीवन व्यतीत करने का था। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि बिना स्वार्थ के कर्म करने वाला कर्मयोगी व्यक्ति ही सबसे बड़ा सन्यासी होता है। यदि हम मन में स्वार्थ लेकर कोई कर्म करते हैं या उससे दूर हट जाते हैं तो हमें मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं, बल्कि विश्व के सामंजस्य में एक अनर्थकारी पदार्थ है। जीवन संघर्ष से पलायन करके नदी या पर्वतों के शांत वातावरण में ध्यान स्थित हो जाने या ध्यानाभ्यास करने से मनुष्य योगी नहीं बन जाता, और अग्नि में हवन इत्यादि क्रियाओं को सिर्फ त्याग देने से कोई मनुष्य सन्यासी नहीं बन जाता। यही बात भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन की स्थिति देखकर व्यंग्यात्मक शब्दों में समझाते हैं। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जो संन्यास है जिसकी व्याख्या पहले कर चुका हूं वही योग है, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी व्यक्ति योगी नहीं होता। भावार्थ, संन्यास और कर्म दो नहीं बल्कि एक ही है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ वही बात बता रहे हैं कि जैसे सन्यासी त्यागी होता है वैसे ही कर्मयोगी भी पूरी तरह त्यागी होता है, और संकल्पों के त्याग के बिना कोई भी व्यक्ति कर्मयोगी नहीं हो सकता। जैसे मन में तरह तरह की कल्पनाएं आती हैं, उनमें से जिस कल्पना के साथ मन जुड़ जाता है उसके प्रति राग द्वेष यानी प्रियता अप्रियता पैदा हो जाती है और वही संकल्प बन जाता है। उस लगाव के त्याग के बिना कोई भी योगी नहीं होता बल्कि भोगी होता है। हमारा मन एक निरंकुश घोड़े की तरह अनेकों संकल्पों यानी आकांक्षाओं को जन्म देता रहता है, और जब तक हम इस विनाशकारी आकांक्षा शक्ति को वश में करके नष्ट नहीं कर देते तब तक हमारी भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हो सकती। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले यत्नशील व्यक्ति के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही कारण कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ व्यक्ति का जो सभी संकल्पों का अभाव है वही शांति का कारण कहा जाता है। भावार्थ, जब कोई कार्य हम बिना किसी स्वार्थ के करते हैं जिसमें हमारी कोई भी आकांक्षा नहीं होती, तब हम योग में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर रहे होते हैं। और योग में पहुंचने के बाद जब हम नष्ट होने वाले सांसारिक पदार्थों से अपने सभी संकल्प यानी आकांक्षाएं और कल्पनाएं हटा लेते हैं या त्याग देते हैं, तब हम शांति के मार्ग पर होते हैं। परंतु वही सांसारिक पदार्थों से लगाव ही हमें अशांत कर देता है, क्योंकि भय रहता है कि यह नष्ट न हो जाए या मेरे हाथ से निकल न जाए। इसलिए संकल्पों को त्याग कर निष्काम भाव से हमें अपने कर्तव्यों का कर्म करना चाहिए। यदा ही नैन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनु सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जिस समय व्यक्ति इंद्रियों के भोगों में तथा कर्मों में आसक्त नहीं होता तथा वह सारे संकल्पों को त्याग चुका हो, उस समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। भावार्थ, इंद्रियों के भोग, कर्मों में आसक्ति और संकल्प ये तीनों मन द्वारा संचालित होते हैं। यदि व्यक्ति जब मन रूपी घोड़े को विवेक की लगाम लगाकर उस पर आरूढ़ हो जाए यानी सवार हो जाए, तो इंद्रियां स्वाभाविक रूप से अपना कार्य करते हुए भी उसे भोगेंगी नहीं। तब वह व्यक्ति उन क्षणिक भोगों के लिए किए जाने वाले कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होगा, और जब उन कर्मों में आसक्त नहीं होगा तब स्वतः वह इंद्रियों के सारे संकल्प यानी आकांक्षाओं से मुक्त हो जाएगा, और तब वही व्यक्ति योगारूढ़ कहा जाता है।
चाहे वह कोई भी योग हो, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग या संन्यास योग इत्यादि, और तभी अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन कर सकता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपना पतन मत करो, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। भावार्थ, हर व्यक्ति के मन में एक आदर्श की कल्पना होती है। उसकी बुद्धि उस आदर्श को स्पष्ट देखती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह आदर्श कल्पना में ही बना रहता है, वास्तविक रूप नहीं ले पाता। हम अपनी बुद्धि से यह जानते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम अपने आदर्श के विपरीत आचरण करते हैं। अपने आदर्श और अपनी वास्तविकता के बीच की खाई ही मानव के पतन का कारण है। अधिकांशतः हम अपने को आदर्श व्यक्ति समझने लगते हैं, जबकि वास्तव में हमारे अंदर अनेकों दोष रहते हैं, परंतु हम स्वीकार नहीं करते। जब तक मनुष्य अपने इस दोहरे व्यक्तित्व के प्रति सजग नहीं होता, तब तक उसके लिए धर्म का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि धर्म एक वह साधन होता है जिससे हम सही मार्ग पर आते हैं और हमारा उद्धार होता है। यदि हम अपने दोहरे व्यक्तित्व से मुक्त होना चाहते हैं तो, अन्यथा हमारा मन निम्न विचारों को बढ़ावा देकर हमारा पतन करा देता है। इस मन को बुद्धि से नियंत्रित करना है। आत्म उत्थान या आत्म पतन हम स्वयं ही करते हैं, कोई अन्य कारण या व्यक्ति नहीं। गुरु या शास्त्र रास्ता बता सकते हैं, मार्ग बनाना या चलना अपना कर्तव्य है।